हाँ तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रॉप बोर्ड में। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वास्तविक संख्या के दूसरे चैप्टर प्रश्नावली 1.2 की हम लोग यहाँ पे समझिए कि पढ़ाई करने वाले हैं। और इसके पहले चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का वीडियो मैंने पहले अभी आपको दे दिया है। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 को, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग प्रश्नावली 1.2 में जो हम लोग का मेन थ्योरी प्रयोग होने वाला है वह है अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, ठीक है। तो अंकगणित के मूलभूत प्रमेय के बारे में भी आपको अलग से एक वीडियो बना दिया गया है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को जो है हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 को, ठीक है। तो हम लोग के चैप्टर का नाम है वह वास्तविक संख्या, और ये हम लोग क्लास 10th के लिए वर्ग 10 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, 2026 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन है और इसे हम लोग आसान तरीके से हल करने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग इस प्रश्नावली के सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। और सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। यानी हम लोग को यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं और इसको कहता है कि अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में इसको गुणनफल के रूप में लिख देना है, बोले तो गुणा के रूप में लिख देना है। यही सवाल हम लोग का बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसे बनाने का बहुत सा आसान तरीका है। यहाँ पे हम लोग को पहाड़े की जरूरत है और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे और फिर जो भी हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा उसे गुणनफल के रूप में लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग 2 से लगाएंगे तो मिलेगा 70, फिर 2 से लगा देंगे तो मिलेगा 35, और फिर इसमें 5 से लगा देंगे तो मिलेगा हम लोग को 7। और इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड में हम लोग को मिला 2, फिर मिल रहा है 2, और फिर मिल रहा है 5, और फिर मिल रहा है 7। और इस तरह गुणा के रूप में लिख देंगे। यही हमारा सवाल कहता है कि अभाज्य गुणनखंड को गुणा के रूप में व्यक्त कर देना है, दिखा देना है। यानी यहाँ पे देखिए 2 आया 2 बार तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, 5 एक बार आया 5 के पावर 1 लिख देंगे, 7 एक बार आया 7 के पावर 1 लिख देंगे। और इस प्रकार हम लोग को 140 का अभाज्य गुणनखंड का ये गुणनफल का रूप हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 156 के लिए है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो मिलेगा ये 2 7 14, यहाँ पे मिलेगा 2 8 16, 78 मिलेगा। 2 से लगा देंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कितना, 39 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से लग जाएगा तो ये हम लोग को मिल जाएगा 13। और इसके बदले में यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 156 के बदले में कह देंगे कि देखिए हम लोग को मिला 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यानी देख रहे हैं कि मिल गया कितना, तो 2 2 बार मिला, 3 एक बार मिला और 13 एक बार मिला। तो इस प्रकार हम लोग देखना है कि 156 का ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप हो गया। इसी तरीके से 38,025 दिया हुआ है, इसमें 5 दिया है तो 5 से लगा दो तो 5 से कितना मर्तबा आएगा, तो देखो 5 6 के 30, यानी 5 7 35 मिलेगा। 38 से 35 गया 3, यहाँ हो जाएगा 3 पर 2 32, तो 5 6 30, 2 मिलेगा, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से लगा दो तो 5 से लगाएंगे तो देखो 5 एकम 5, 5 या 15 है ना, सॉरी 5 एकम 5 मिलेगा 2, 2 पर 5 25 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 100 से 1 मिलेगा, 5 3 15। फिर यहाँ 3 से लग सकता है तो 3 5 15, 3 एकम 3, यहाँ 3 से लग जाएगा तो 17 मरतबा आएगा। और देखिए इसके बदले में हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, तो देखिए 38,025 के बदले में हम लोग को मिल रहा है 5 2 बार आया, फिर देख रहे हैं 3 2 बार आया, और फिर 17 एक बार आया। मतलब इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2, फिर 3 के पावर 2 और 17 का पावर 1। और इस तरह देख रहे हैं कि 38,025 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग का संख्या है 5005। तो इस 5 अंत में दिया है तो 5 से ही लगा दीजिए, 5 से 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5। फिर इसमें लग जाएगा 11 से, 11 से लगाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 11 9 99 और 11 एकम 11। फिर इसमें लगा सकते हैं 7 से, तो ये मिलेगा हम लोग को 13। और इसे अब लिख सकते हैं कितना, तो 5005 के बदले में लिख सकते हैं 5 गुना में हो गया 7, गुना में हो गया ये 11,
और फिर गुना में हम लोग को मिल गया 13, और इस प्रकार 5005 के बदले में हम लोग को इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अंतिम संख्या हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, इतना का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अंतिम संख्या हम लोग का दिया है 7429। तो देखिए 7429 का कैसे बनाएंगे हम लोग, तो 7429 का बनाने का तरीका होगा, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए इसमें कितना से लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड के लिए हम लोग जब भी इस संख्या में इसमें भाग लगाएंगे वह हमारा हमेशा एक अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। मतलब हम भाग लगाएंगे क्या चीज से, तो या तो 2 से, नहीं तो 3 से, नहीं तो 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, ठीक है, 23 से, 29 से, इन्हीं सभी संख्याओं से हम भाग लगा सकते हैं। इनके बीच किसी और संख्या से भाग नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका भाग लगेगा सीधे 17 से, ठीक है ना। 17 से भाग लगाएंगे, देखिए 17 चौका 68 मिलेगा, है ना। और 74 से 68 घटाएंगे हम लोग को मिलेगा 6, 6 पर 2 62, तो 17 ये हो जाएगा 51, और 62 से 51 घटाएंगे मिलेगा 11, और 11 पर 19 रखेंगे तो 17 17 119 मिल जाएगा। इस तरह 437 मिल जाएगा। फिर इसमें हम लोग का लगेगा 19 से, ठीक है ना। 19 से लगेंगे तो 19 दूना 38 हो गया, 43 से 38 घटाएंगे 5, 5 पर 57, तो 19 3 57। अब देखिए यहाँ पे मिल गया 17 और 23, और ये हम लोग का 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, और इस तरह देख रहे हैं 7429 का ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये पहला सवाल जो है, पहला सवाल जो है हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए इसी तरह देखते हैं अब हम लोग दूसरा सवाल। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल हम लोग का यहाँ पे करता है इस प्रश्नावली का कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी हम लोग को यहाँ पे पूर्णांक संख्या का जोड़ा दिया हुआ है। तो कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे ये जो युग्म हम लोग को दिया हुआ है संख्याओं का, इसका हम लोग का HCF LCM बोले तो मसब, और LCM बोले तो लसा हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। और यहाँ पे फिर बोल रहा है कि आगे कहता है कि इसकी जांच कीजिए कि देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह HCF गुना LCM है, ठीक है ना। यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस युग्म जो हम लोग को दिया है इसका HCF और LCM निकाल देना है, और फिर कहता है कि हम लोग को जांच भी करना है कि दो संख्याएं, ये जो दो संख्याएं हम लोग को दिया है इनका गुणनफल जो होगा इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, इसकी हम लोग को जांच करना है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि 26 और 91। तो 26 और 91 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार कर सकते हैं, और फिर 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 26 के लिए लगाएंगे 2 से मिलेगा 13, और यहाँ पे देखिए लगा देंगे हम लोग कितना से, तो यहाँ पे 7 से, तो ये मिलेगा हम लोग को 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 26 के बदले में क्या मिलेगा, तो 2 गुना 13 मिलेगा, और 91 के बदले में क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 7 गुना 13 मिलेगा। अब देखिए ये दो, इसमें देखिए कितने तरीके का संख्या शामिल हुआ, तो इसमें देखिए 2 है शामिल, 7 है शामिल, और 13 शामिल है, 3 तरीके का संख्या है। तो ये तीनों संख्या जो तीनों तरीके की संख्या है 26 के लिए भी शामिल होना चाहिए, 91 के लिए भी शामिल होना चाहिए। लेकिन इसमें तो देख रहे हैं कि 7 नहीं है ना। इसके 26 का अभाज्य गुणनखंड में 7 नहीं है, और यहाँ पे 91 के अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे देखिए 2 रहने दिया, इसमें 7 नहीं है तो उसके पावर हम लोग 0 रख लेंगे, और आगे यहाँ पे देखिए 13 है तो 13 रहने दिया। फिर इसमें देख रहे हैं कि 2 नहीं है तो 2 का पावर इसमें 0 रख देंगे, जो नहीं है उसका पावर 0 कर देंगे। इसमें 7 है रहने दिया, इसमें 13 है रहने दिया, ठीक है। बस इस तरह हम लोग को सजा देना है, और सजाने के बाद हम लोग को निकलना है यहाँ पे सबसे पहले HCF। तो HCF का मतलब है कि मसा निकलना है, और मसा क्या होता है, तो ये जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग को मिला, इसके अभाज्य गुणनखंड में जो भी उभयनिष्ठ हो रहा है, मतलब दोनों में शामिल, यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, दोनों में सेम चीज दिख रहा है, सेम संख्या दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मसा निकालते समय ये जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है इसमें कम घात वाले को गुना करेंगे। तो देखिए दोनों में 2 शामिल है, कम घात वाले कौन है, तो 2 के पावर 0 है। फिर देखिए दोनों में 7 है, कम घात वाले कौन है, तो 7 के पावर 0 है। दोनों में देखिए 13 है, तो यहाँ पे सेम घात है तो 1 रख लेंगे इस तरह, ठीक है ना, माने दोनों में से 1 रख दिया। अब देखिए क्या मिलेगा, अब इसका गुना कर दीजिए, तो पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है,
7 के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। 13 का पावर 1 मतलब 13 का 13, और इसको गुना कर लिया जाए कितना मिलेगा, 1 एकम 1 और ये हो गया 13, यानी HCF हम लोग का हो गया यहाँ पे 13। ठीक है, चलिए अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखिए बगल में मैं निकाल देता हूँ। इसी का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम हम लोग का कितना है, 26 और 91 के लिए देखिए एलसीएम। तो एलसीएम क्या करते हैं कि इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों में अधिकतम घात वाले को गुना करते हैं। तो देखिए दोनों में 2 शामिल है, अधिक घात वाले यहाँ पे क्या होगा, 0 है 1 है, तो अधिक घात वाले क्या होगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा। दोनों में देखिए 7 है, अधिक घात वाले कितने होंगे, तो 7 के पावर 1 होंगे। दोनों में 13 है तो अधिक घात वाले कितना होंगे, 13 के पावर 1 होंगे। अब चलिए इसको गुना करते हैं तो देखिए 2 का पावर 1 मतलब 2 मिलेगा, 7 के पावर 1 मतलब 7 मिलेगा, और यहाँ 13 का पावर 1 मतलब 13 मिलेगा। गुना कर सकते कितना मिलेगा, 91, और 91 में 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 182 हम लोग को मिल जाएगा। इस तरह यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया, तो देखिए HCF हम लोग का मिल गया 13 और LCM मिल गया 182। अब कहता है यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल जो है ये बराबर हो गए HCF गुना LCM की, इसकी जांच करना है। तो जांच करने के लिए बगल में यहाँ पे लिखना है जांच, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि दो संख्याओं का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो गुणनफल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो संख्या है कौन कौन सा, तो दो संख्या हम लोग का 26 और 91 है। तो यहाँ पे 26 गुना 91 करेंगे, ठीक है। चलिए गुना कर लेते हैं इसको, तो क्या मिलेगा देख लो, 26 में 91 से हम लोग गुना करेंगे तो 91 को 26 से गुना कीजिए, मिलेगा ये हो जाएगा इतना, और ये देखिए हम लोग को मिलेगा 182 जोड़ लेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा कितना, तो 2366 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2366 ये हम लोग का मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग को आगे क्या कहता है, HCF गुना LCM करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF गुना LCM, ठीक है। तो HCF हम लोग का कितना मिला है, 13 मिला है, और LCM कितना मिला है, 182 मिला है। इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग गुना कर लो तो 13 दूना मिलेगा 26, हासिल मिलेगा 2, 13 7 13 104, 104 और 2 मिलके 106, हासिल मिलेगा 10, 13 13 10 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग को मिला 2366, और HCF गुना LCM भी मिल गया 2366। तो यहाँ पे कह देंगे अतः यहाँ पे क्या मिल गया, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हम लोग को क्या मिल गया, तो HCF गुना LCM मिल गया। यही हम लोग क्या करना है, तो यही हम लोग को जांच करना था। इस तरह से हम लोग इसको दिखा देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग का इस प्रकार इतना काम करेंगे तो यह 1 नंबर सवाल हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसके क्या करेंगे, इसके 2 नंबर को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके 2 नंबर सवाल को। 2 नंबर सवाल हम लोग का इसमें बोलता है 510 और 92, ठीक है। तो फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, और फिर इस 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 के लिए देखिए 2 से लगाएंगे कितना मिलेगा, तो ये हो गया आपको 255, है ना। फिर यहाँ पे देखिए 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 5 25, 5 से कम 5 51 मिल जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 17 मिल जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया 46, है ना, और यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे तो मिलेगा 23, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि 510 के बदले में हम लोग को क्या मिला अभाज्य गुणनखंड में, तो यहाँ पे मिला 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 92 के बदले में मिल गया कितना, 2 गुना 2 गुना 23। अब अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए दोनों में सभी प्रकार की संख्या शामिल होनी चाहिए। तो इसमें देखिए 2 शामिल है ना, इसमें देखिए कि 3 शामिल है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 17 इसमें नहीं है, इसमें 23 है, उसमें नहीं है ना। तो कुल मिला के हम लोग सब में यानी कितने प्रकार की संख्या शामिल है, तो यहाँ देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है, ठीक है ना। 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है, यानी ये 5 प्रकार की संख्या इसमें शामिल है। तो ये सब में शामिल होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 है ना, चलिए इसमें 2 के पावर 1 हो गया, 3 है 3 के पावर 1 हो गया, इसमें 5 भी है, और इसमें देख रहे हैं कि इसमें 17 भी है, और इसमें देख रहे हैं कि 23 नहीं है, तो हम 23 के पावर इसमें क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। फिर इसके लिए देखिए इसमें 2 है, 2 बार आया है तो 2 के पावर 2। यहाँ पे देखिए 3 नहीं है तो 3 के पावर 0, इसमें 5 नहीं है, 5 के पावर 0, इसमें 17 नहीं है, 17 के पावर 0, इसमें 23 है तो 23 का 23 रहने देंगे, ठीक है। 23 का पावर 1 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम लोग इसका क्या करेंगे, तो HCF निकालेंगे।
HCF निकालने का तरीका देखिए लिखा हुआ है 510 और 92 के लिए। तो वही तरीका है कि इनके अभाज्य गुणनखंड में कम घात वाले को यानी न्यूनतम घात वाले को हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए दोनों में 2 शामिल है, कम घात वाले कितना है तो 2 के पावर 1 है। दोनों में देखिए 3 शामिल है, कम घात वाले 3 के पावर 0। दोनों में 5 शामिल है, कम घात वाले 5 के पावर 0। दोनों में 17 भी है, पावर कितना होगा 0 वाला लेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों में 23 भी शामिल है, पावर क्या लेंगे 0 वाला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारा का पावर 0 है मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ 2 का पावर 1 मतलब 2 मिलेगा और इन सब के बदले में हम लोग को 1 मिलेगा और इन सब को हम गुना कर लेंगे तो कितना मिलेगा 2। और इस प्रकार 510 और 92 का HCF हम लोग का निकल के आ गया 2। ठीक है, इसी तरीके से इनका हम क्या निकालते हैं तो इसका हम निकालते हैं LCM। ठीक है, तो LCM हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 510 और 92 का। ठीक है, तो देखिए 510 और 92 का HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो उभयनिष्ठ में अधिक घात वाले को गुना करेंगे। तो देखिए दोनों में शामिल 2 है, दोनों में उभयनिष्ठ 2 है, अधिक घात वाला कितना है तो 2 के पावर 2 है। देखिए दोनों में 3 भी है तो अधिक घात वाले 3 के पावर 1। दोनों में 5 है, अधिक घात वाले 5 के पावर 1। दोनों में 17 है, अधिक घात वाले 17 के पावर 1। दोनों में 23 है, 23 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुना कीजिए। 2 के पावर 2 मतलब कितना मिलेगा 4, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया हम लोग का 17 और इतना हम लोग को मिल गया ये 23। ठीक है, चलिए अब इनको हम गुना कर लेते हैं कितना मिलेगा। तो देखिए 4 25 मिल गया 20, 20 यहाँ हो जाएगा 60, 60 में 17 से गुना करेंगे तो 17 छक 102 यानी 1020, 1020 में हम 23 से गुना कर लेंगे तो कितना मिलेगा। तो देखिए 1020 में हम 23 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा कितना तो 20 इधर 40 लिख देते हैं और देखिए हम लोग को मिल जाएगा इतना हम लोग को ये मिल गया। ठीक है ना, यानी 23 46 0 है ना, यानी मिल गया 23 460। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग को इतना LCM इसका निकल के आ गया और 2 इसका क्या हो गया HCF हो गया। फिर इसके लिए भी हम लोग को क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM जांच करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल करते हैं। हमारे पास 2 संख्या यहाँ पे कौन कौन सा है तो 2 संख्या हम लोग के लिए है 510 और फिर है 92। चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। तो 510 में हम 92 से अगर गुना करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा तो ये मिलेगा हम लोग का ये हो जाएगा इतना है ना, यानी कुल मिला के देख लीजिए गुना कर लीजिए आपका यानी मिल जाएगा 46920 मिल गया है ना, 46920 हम लोग को मिल जाएगा। फिर अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 2 संख्या का गुना हो गया, इतना ही गुणनफल हम लोग का कितना मिलना चाहिए, किसके लिए मिलना चाहिए तो HCF गुना LCM का मिलना चाहिए। तो अब करेंगे HCF गुना में LCM। HCF कितना मिला है 2 मिला है और LCM कितना मिला है तो 23460 मिला है। चलिए गुना करेंगे तो देखिए मिल जाएगा 46920 और देख रहे हैं कि दोनों का गुणनफल बराबर हो रहा है। तो कह देंगे अतः, यहाँ पे कह देंगे अतः, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या मिल रहा है तो HCF गुना में मिल रहा है LCM। ठीक है, और इस प्रकार इसके क्या हो जाएगा तो हम लोग को जांच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अपने से भी बना सकते हो 336 और 54 का। नहीं तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 3 नंबर देखेंगे इसका। चलिए हम लोग देखते हैं इसका 3 नंबर सवाल। 3 नंबर हम लोग का दिया हुआ है क्या तो 3 नंबर दिया है 336 और हम लोग को दिया है 54। फिर इसका उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा फास्ट में बना देते हैं। 2 से लगा देंगे तो कितना मिलेगा तो ये हम लोग को मिलेगा 168, यहाँ से 2 से लगा देंगे तो मिलेगा 84, 2 से लगा देंगे मिलेगा कितना 42, 2 से लगाएंगे मिलेगा 21, फिर 3 से लगा देंगे मिलेगा 7। ठीक है, 54 के बदले में देखिए 2 से लगाएंगे तो मिलेगा 27, यहाँ पे 3 से लगाना पड़ेगा तो 3 9 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 336 के बदले में हम लोग को मिल गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 2 मिला है 3, उसके बाद 7। यहाँ पे देखिए 54 के बदले में क्या मिला है तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे कितने तरीके का संख्या शामिल है तो 2 देखो कितने बार आए हैं तो इसमें सिर्फ देखो 2 शामिल है, 3 शामिल है और 7 शामिल है, यानी 2 शामिल है, 3 शामिल है, 7 शामिल है। तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 7 शामिल होना चाहिए। तो इसमें देखो 2 कितने बार आया है तो 2 इसमें 4 बार आया है, यहाँ पे देखिए 3 1 बार आया है, 7 1 बार आया है। इसमें देखते हैं 2 कितने बार आया है 1 बार आया है, 3 कितने बार आया है तो 3 बार आया है
और इसमें देखो 7 नहीं आया है तो 7 के पावर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, यही तरीका है लिखने का। अब लिखेंगे हम लोग वही HCF, तो HCF देखिए 336 और 54 का क्या हो जाएगा, तो दोनों में शामिल और कम घात वाले को, तो दोनों में शामिल देखो 2 है, कम घात वाला 2 के पावर 1 हो गया। दोनों में शामिल 3 है, कम घात वाला 3 के पावर 1 हो गया। और दोनों में शामिल 7 है तो कम घात वाला 7 के पावर 0 हो गया। ठीक है, अब गुना कर दो, 2 के पावर 1 मतलब 2, 3 के पावर 1 मतलब 3, 7 के पावर 1 मतलब 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 तिया कितना मिल जाएगा, 6। तो HCF हम लोग का इसका 6 मिल गया। चलिए इसका LCM कितना हो जाएगा, तो LCM हम लोग का यहाँ पे देखिए 336 है ना, 336 और 54 का है। तो 336 54 का LCM कितना हो जाएगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में अधिक घात वाले का, दोनों में शामिल है 2, अधिक घात वाला 2 का पावर 4 होगा। दोनों में शामिल है 3, अधिक घात वाला 3 के पावर 3 होगा। दोनों में शामिल है 7, अधिक घात वाले 7 के पावर 1 होगा। अब चलिए गुना करते हैं, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 मिलेगा, यह हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 119 होता है ना, सॉरी 16 7 112 होता है, 16 7 112 होगा, उसमें 27 से हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 दूना 14 और इसके बाद 11 7 77 1 78, यहाँ पे देखिए 200 मिल जाएगा 24, जोड़ लो इसको। ठीक है ना, जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 3024, यानी 3024 हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, 3024 जोड़ के देखिए, गुना कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब फिर ये हम लोग के HCF मिल गया यहाँ पे 6, LCM मिल गया 3024। फिर इसकी जांच करना है, तो जांच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जांच लिखना है और उसके बाद लिखेंगे क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो देखिए 2 संख्या हमारे पास क्या है, तो 336 है और फिर हमारे पास 54 है। चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 336 को 54 से गुना करेंगे, देखिए 6 चौक 24, हासिल मिलेगा 2, 4 3 12 2 14, हासिल मिलेगा 1, 4 3 12 13, इतना मिलेगा। 5 6 30 और 5 3 15 18 और 5 3 15 116, इतना मिल जाएगा। यानी हम लोग को मिलेगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 1 7 यानी 18,144 मिल जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग को गुणनफल मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, HCF गुना LCM करेंगे। तो देखिए HCF गुना में LCM हम लोग का कितना मिलेगा, तो HCF यहाँ पे मिला 6 और LCM हम लोग का मिल गया 3024। गुना कर लो, 6 चौके 24 है ना, या 24 6 के 144 मिल जाएगा पूरा, और 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 18,144 का भी आ गया उतना ही। अब कह देंगे आता है HCF गुना 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, और इस तरह हम लोग का ये जांच हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये 2 नंबर सवाल जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर सवाल को। और तीसरा नंबर सवाल हम लोग को यहाँ पे बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी यहाँ पे देखिए 2 नंबर सवाल में हम लोग को युग्म दिया था, 2 2 संख्या करके दिया था। यहाँ पे हम लोग को 3 3 संख्याएं करके दिया है, 3 3 संख्याएं करके दिया है। और इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंडन विधि, यानी वही अभाज्य गुणनखंड जैसा कि 2 नंबर बना है वैसा ही 3 नंबर भी बनेगा। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग को यहाँ पे HCF और LCM हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, बनाने का तरीका सेम वैसा ही होगा। देखिए बनाने का तरीका होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 का 15 का 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखिए 12 के बदले में लिख सकते हैं कितना, 4 3 12 होगा, तो 4 के बदले में 2 गुना 2 और फिर 1 मिलेगा 3। 15 के बदले में क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 5 और फिर 21 के बदले में क्या होगा यहाँ पे, तो 3 गुना 7 होगा। तरीका वही रहेगा। क्या है तरीका, तो अब तीनों संख्या में देखेंगे कि कितने प्रकार की संख्या इसमें शामिल हुआ। तो देखिए इसमें 2 शामिल है, इस सब में देखो पूरा को मिला करके देखिए 3 शामिल है, 5 शामिल है और 7 शामिल है। ठीक है ना, ये 4 तरीके का संख्या जो है इनके अभाज्य गुणनखंडों में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये सभी प्रकार की संख्या जो है सबके अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है। इसमें देखो 3 है तो 3 1 बार आया है। इसमें देखो 5 है, नहीं है तो 5 के पावर 0 लगा देंगे। क्या इसमें 7 है, नहीं है, 7 के पावर 0 लगा देंगे। यानी ये चारों प्रकार की संख्या सबके अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें 2 शुरुआत करेंगे 2 से, 2 नहीं है तो 2 के पावर 0। यहाँ पे देखो 3 है तो 3 के पावर 1 हो गया। यहाँ पे देखो 5 है तो 5 के पावर 1 हो गया। यहाँ पे देखो 7 है, नहीं है तो 7 के पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो 2 है
इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं है तो 2 के पावर 0, इसमें 3 है तो 3 के पावर 1, यहाँ पे 5 है नहीं है 5 के पावर 0, यहाँ पे 7 है तो 7 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, सजा देंगे। और अब हम लोग को यहाँ पे HCF और LCM निकालना है। तरीका वही होगा। HCF के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ 12, 15, 21 का निकलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंडों में कम घात वाले का गुना कर देंगे। तो देखिए 2 शामिल है, कम घात वाले कौन होंगे, तो 2 के पावर 0 होंगे, है ना। यहाँ पे देखिए सब में 3, सब एक ही तरीके का है तो 3 के पावर 1 ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, तो यहाँ कम घात वाले लेना है तो 5 के पावर 0। यहाँ पे देखिए कम घात वाले 7 के पावर 0, यानी यहाँ पे देखना है कि पावर 0, 0, 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 3 के पावर 1 मतलब 3 होगा, 5 के पावर 0 मतलब 1, 7 के पावर 0 मतलब 1, यानी सबको गुना कर लेंगे। HCF हम लोग का कितना मिल जाएगा, तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग इसका LCM देखेंगे। तो LCM कितना हो जाएगा, 12, 15 और 21 का LCM। तो इसी प्रकार इसमें अधिक घात वाले का ले लीजिए। तो अधिक घात वाले देखिए 2 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे अधिक घात वाले सब सेम है तो 1 रख लेंगे। और यहाँ पे देखिए 5 के पावर 0, 1 तो 5 के पावर 1 वाला रखेंगे। और सब में देखिए 7 तो 7 के पावर 1 वाला रखेंगे। चलिए गुना कीजिए, 2 के पावर 2 मतलब 4, 3 के पावर 1 मतलब 3, 5 के पावर 1 मतलब 5, यहाँ पे 7 के पावर 1 मतलब 7। यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, 7 का 21, 2 42, 420 हम लोग को मिलेगा। कोई दिक्कत। इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि 15, 12, 21 का हम लोग का HCF मिल गया 3 और LCM मिल गया कितना, तो 420। इसी तरीके से इन सभी संख्याओं का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर ये हो गया। अब देखते हैं, इस बात करते हैं हम इसके 2 नंबर का। 2 नंबर हम लोग को दिया है यहाँ पे 17 दिया है, 23 दिया है और यहाँ पे 29 दिया है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ 17, 23, 29 में कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 ही प्रकार के संख्या है। ठीक है, तो यहाँ इसमें 17 है, 17 के पावर 1 मतलब इसका अभाज्य। इसमें देखो 23 के पावर 1 होगा, इसमें 29 के पावर 1 होगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके 17 के अभाज्य गुणनखंड में हमें 23 या 29 नहीं है तो उसका पावर हम 0 लगा देंगे। ठीक है, 23, 29 का पावर 0। इसमें देखो 23 है बट 17 वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, 17 का पावर 0। फिर यहाँ पे देखिए 23 है तो 23 का पावर 1, इसमें 29 नहीं है तो 29 का पावर 0। इसमें देखो 17 नहीं है तो 17 का पावर 0, इसमें 23 नहीं है तो 23 का पावर 0, इसमें 29 है तो 29 का पावर 1 हो जाएगा। इस तरह हम लोग दर्शा देंगे। और तब लिखने का तरीका होगा HCF। और देखिए यहाँ पे 17, 23 और 29 का हम लोग का यहाँ पे HCF कितना मिल जाएगा, तो देखिए सब में 17 कम घात वाले लेंगे तो 17 का पावर क्या रखेंगे, 0। यहाँ पे देखिए कम घात वाले 23 के पावर 0, यहाँ पे कम घात वाले 29 के पावर 0। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पावर 0 मतलब वैल्यू 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। और गुना करेंगे तो यहाँ पे HCF हम लोग का कितना मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका LCM निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये। देखिए यहाँ पे 17 गुना 23 गुना में 29। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अधिक घात वाले को गुना करेंगे तो अधिक घात वाले इसमें कितना होगा, तो 17 का पावर 1 होगा। यहाँ पे अधिक घात वाले कितना होगा, तो 23 के पावर 1 होगा। यहाँ पे अधिक घात वाले कितना होगा, तो 29 के पावर 1 होगा। अब गुना करते हैं तो 17 गुना यहाँ पे हो जाएगा 23 गुना में 29। चलिए गुना कर लेते हैं इसको, कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को 23 को कर लो 17 से गुना तो कितना मिलेगा, 17 3 51, 5 17 गुना 38, 38 5 43, है ना। फिर इसमें 29 से गुना कर लो तो मिलेगा देखो 9, 9 3 27, हासिल मिलेगा 2, 9 चौका 36, 36 2 38। यहाँ पे देखो मिल जाएगा 62 और ये 4 दूना 862 मिल जाएगा। यहाँ पे जोड़ लो इसको, 7 2 9, यहाँ 8 6 14, ठीक है ना, 814 और ये मिलेगा 8 3 11 12, यानी हम लोग को मिल जाएगा 12,499 हम लोग का ये क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से LCM निकल के आएगा। कोई दिक्कत। तो कुल मिला के ये देखिए 2 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं इसके 3 नंबर दिया है 8 9 और 25 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके 3 नंबर को। और 3 नंबर हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, 3 नंबर हम लोग का दिया है 8 9 और 25। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 के बदले में क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 3 9 के बदले में 3 गुना 3, ये 25 के बदले में 5 गुना 5। अब देखिए इसमें कितने प्रकार की संख्या शामिल है, तो इसमें देखो हम लोग को सब मिला के कुल मिला करके यहाँ पे देखिए 2 शामिल है, 3 शामिल है, 5 शामिल है। तो इन सभी के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 कितने बार है, तो 3 बार। क्या इसमें 3 है, इसमें नहीं है तो 3 के पावर 0, इसमें 5 नहीं है तो 5 के पावर 0, इसमें देखो 2 नहीं है, है ना,
तीन तीन है, दो नहीं है तो 2 के पावर 0। इसमें देखो 3 है तो 3 के पावर 2, 2 बार है, 5 नहीं है 5 के पावर 0। इसमें देखो 2 नहीं है, 2 के पावर 0, 3 नहीं है 3 के पावर 0, 5 है, 5 कितने बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, बस यही तरीके से सजा देना है। और यहाँ पे हम लोग को HCF निकालना है। HCF यहाँ पे कितना है, 8, 9 और 25 का। तो देखिए सब में शामिल। HCF निकालते समय कम घात वाले को गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 0, यहाँ पे कम घात वाले 3 के पावर 0, 5 के पावर 0। अब सबको देखियो गुना करेंगे कितना मिलेगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके बदले में 1 1 1 यानी कुल मिला के 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह इसका LCM निकालेंगे। LCM हम लोग का 8, 9 और 25 का आएगा। और देखिए कितना होगा, तो अधिक घात वाले को गुना करेंगे। तो देखिए 2 के पावर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे देखो 3 के पावर कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पे 5 के पावर 2 होगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 8, 9 और हम लोग क्या करेंगे, 25 को गुना करेंगे। तो 25 8 200 9 1800। यानी इस तरीके से हम लोग का LCM यहाँ पे हो जाएगा 1800, HCF हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का देख रहे हैं कि 3 नंबर सवाल हम लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर सवाल। अब है हमारे पास 4 नंबर सवाल। और 4 नंबर सवाल कहता है कि देखिए HCF 306 657 9 दिया है। कहता है कि LCM 306 657 हम लोग को ज्ञात करना है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 306 और 657 दो संख्या दिया है, जिसका हम लोग को HCF यहाँ पे 9 दिया है। HCF बोले तो मसा, और इसका हम लोग को इसी 306 657 का हम लोग का LCM निकालना है, बोले तो लसा हम लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना, तो बनाने का, इसको हल करने का तरीका होगा, लिखेंगे सबसे पहले हल और यहाँ पे कहेंगे कि हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, यहाँ पे हम लोग को दिया है HCF 306 और 657 का कितना दिया है, 9 है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को कहता है कि LCM जो है यहाँ पे 306 और 657 का हम लोग को निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला का, एक सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। और हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये देखिए जांच करने के लिए होता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग को इसमें फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है, तो दो संख्या हम लोग को कितना दिया है, 306 और 657। और देखिए HCF कितना दिया है, 9। हम लोग को इसका LCM निकाल देना है। तो ये गुना में है तो इसे हम बटा में भेज लेंगे। और लिखने का तरीका होगा LCM बराबर ये 306 गुना 657 और इसे बटा में रख देंगे 9। अब 9 से इसे कटा लो, गुना कर लो, कितना मतलब आएगा, 9 से कटा लो, 9 7 63। ठीक है ना, 9 7 63 मिलेगा 2 2 पर 7 27, तो 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया 306 में क्या करेंगे, 73 से गुना कर देंगे। गुना कर लीजिए, तो 306 को 73 से गुना करेंगे कितना होगा, तो 3 3 9 6 3 18 हो गया, 7 6 42 और 7 3 21। यानी हम लोग को मिल जाएगा ये देखो इतना। ठीक है ना, ये हम लोग को मिल जाएगा 2233 यानी 22,338 हम लोग का, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब भी इस प्रकार का सवाल आपसे बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला से निकाल देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। ठीक है ना, और इससे हम लोग को निकल गया। चलिए ये 4 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम लोग इसका, तो अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल। और 5 नंबर सवाल हम लोग का यहाँ पे देखिए कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है ना, विशेष रूप से इसे याद रखिएगा, प्राकृत संख्या बोला जा रहा है। तो कहता है किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n जो संख्या है ये 0 अंक पर समाप्त हो सकता है कि। अब देखिए 0 अंक पे समाप्त होने का मतलब है कि हम कोई संख्या ऐसा लिखे जिसका इकाई का अंक 0 हो जाए। यानी उसका हम कोई भी संख्या लिखना शुरू करते हैं तो अंत में देखिए इससे को लिख रहे हैं अंत में, यहाँ हम इधर से देखिए, यानी लेफ्ट टू राइट नहीं लिखते हैं, सॉरी यहाँ लेफ्ट टू राइट हम लोग लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं लिखते हैं। मतलब हम लोग देखिए दाहिने से बाएं की तरफ नहीं लिखते हैं, कोई भी संख्या हम लोग बाएं से दाहिने की तरफ लिखते हैं। ठीक है ना, दाहिने से बाएं की तरफ नहीं लिखते हैं। तो लिखते समय जो अंत में लिखा जा रहा है, यानी यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है, यानी अंत में जो लिखा जाता है वह इकाई का अंक होता है। और ये सवाल आपसे कहता है कि क्या ये अंक 0 पर समाप्त होगा। इसका मतलब आपसे कहना चाहता है कि क्या किसी संख्या के इकाई का अंक जो है 0 हो सकता है जब वो 6 के पावर n के रूप में वो संख्या हो। ठीक है ना, जहाँ पे n जो है एक प्राकृत संख्या की बात किया जा रहा हो। तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी हो सकता है, यानी कोई भी संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकता है
जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ये दोनों का होना अनिवार्य है। इन दोनों 2 और 5 ये दोनों अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में शामिल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो होगा अंक 0 पर समाप्त होगा। अगर 2 या 5 में से कोई एक रहे, दोनों नहीं रहे, तो वह संख्या जो है अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग को सवाल कहता है कि क्या 6 के पावर n जो संख्या है यह 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो इसको बनाने के लिए, हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कहेंगे कि हम लोग को देखिए यहाँ पे दिया हुआ संख्या है, यहाँ पे संख्या हम लोग को दिया है 6 के पावर n, जहाँ पे हम लोगों से कह रहा है कि n जो है वह कैसी संख्या है, तो एक प्राकृत संख्या है। और हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इस n के जगह पर इन संख्याओं को बारी बारी से रखेंगे। तो लिखने का तरीका होगा कि n बराबर, चलिए हम 1 2 3 रखते हैं, यानी लिखेंगे n बराबर 1 2 3 इस तरह रखने पर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यानी 1 रखेंगे 6 के पावर 1 मतलब 6 मिलेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो तो 2 गुना 3 मिलेगा। 6 की जगह n के जगह पर 2 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 6 गुना 6 मिलेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करो तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 गुना 3, फिर 2 गुना 3, फिर 6 के पावर 3 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 बार 6 मिलेगा। और यह हम लोग का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुना 3, फिर 2 गुना 3, फिर मिलेगा 2 गुना 3। और इसी तरीके से हमें आगे होता रहेगा, मिलता रहेगा, है ना। 6 के पावर n लिखेंगे तो n बार आएगा, यानी 3 है तो 3 बार 6 आया, 2 है तो 2 बार 6 आया। अगर n होगा, n कोई संख्या, कोई प्राकृत संख्या 10 20 50 जितने बार हो तो वह n बार आएगा, यानी 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है ना। ये जो भी गुना ऐसे करेंगे कितने बार आएगा, तो यह n बार आएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 2 गुना 3, इस तरह भी ये कितने बार आएगा, तो यह भी n बार आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने बार भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे किया जा रहा है, जितने बार भी अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, इसमें देखिए 2 और 3 शामिल हो रहा है, जबकि 5 शामिल नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए 2 के पावर 1 3 के पावर 1 है। यहाँ पे देखिए n के 2 रखा तो 2 के पावर 2 3 के पावर 2 मिला। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 रखे हैं n के जगह पर तो 2 मिला 3 बार, फिर 3 मिला 3 बार, है ना। फिर यहाँ देखिए n बार रखेंगे जितना बार भी, यानी 3 रखें तो 3 बार, 4 रखेंगे 4 बार आएगा। n है तो 2 के पावर n, 5 सॉरी यहाँ पे मिलेगा 3 के पावर n। जबकि देखिए हमने अभी अभी सीखा कि किसी भी संख्या के अंत में 0 होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 और 5 दोनों होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ 2 शामिल है, 5 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यह जो है कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बात हम लोग को लिखना पड़ेगा और कहेंगे कि चूंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है ना, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड में केवल, ठीक है ना, केवल 2 और 3 शामिल है। ठीक है ना, केवल 2 और 3 शामिल है। ठीक है ना, 2 और 3 क्या है, शामिल है। जबकि ठीक है ना, जबकि यहाँ पे देख रहा है कि 5 शामिल नहीं है। 5 जो है वो क्या है, शामिल नहीं है। कहेंगे इसलिए, ठीक है ना, कहेंगे इसलिए अंक संख्या जो है, जो यहाँ पे संख्या हम लोग को दिया है 6 के पावर n, वही जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे कहेंगे समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है ना, नहीं हो सकता। तो इतना कहानी, इतना बातें जो है हम लोग को इसमें कहना पड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये सवाल नंबर 5 का ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और सवाल नंबर देखते हैं। इस प्रश्नावली का 6 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को इस प्रश्नावली के ये 6 नंबर सवाल है और कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में दिया है 5, ये भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है ना। तो देखिए भाज्य संख्या क्यों है बोल रहा है, तो भाज्य संख्या की परिभाषा पे जाना होगा। और हम लोगों ने पिछले वीडियोज में भाज्य संख्या के बारे में पूरी व्याख्या करके सीखा है। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे देखिए संख्याएं हम लोग को दिया 7 गुना 11 गुना 13, इसे हम अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख देंगे। ये भी जो संख्या में दिया है, अगर हम इनको अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्याएं होगी। तो बनाने का आसान सा तरीका है, इसके लिखेंगे हल
और कहेंगे कि देखिए हम लोग को यहाँ पे पहली संख्या दिया हुआ है और पहली संख्या हम लोग का है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, यहाँ से हम 13 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर और देखिए मिलेगा 7 गुना 11 और ये इसके बदले में 13 निकल के इसके बदले में 1 मिल जाएगा, भागा दिया जाता है। ठीक है, जो निकालेंगे बाहर उससे इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 13 कट जाएगा और यहाँ पे देख रहे हैं कि भाग देंगे तो 13 कम 1 मरतबा आएगा। इतना से क्या मिलेगा, तो ये हम लोग को मिल गया 13 और ये देखो 11 7 77 प्लस 1 यानी क्या मिलेगा, तो 13 और ये 77 1 मिलेगा 78। अब 78 को आप तोड़ लीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो क्या मिलेगा 13 और ये 13 6 78 होगा, तो 13 6 के बदले में फिर 2 गुना 3। अब देख रहे हैं कि ये जो संख्या हम लोग को दिया हुआ था हम इसे पूरी तरह से अभाज्य संख्या 2 3 और 13 जो है अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के गुना के रूप में सजा दिया, तो हम इतना से ये कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे किसके लिए, तो ये हमारे पास संख्या 6 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 5 दिया। तो फिर देखो इसमें भी 5 शामिल है, 5 हम बाहर निकालेंगे तो मिलेगा 7 गुना 6 5 निकल चुका है, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में इसके बदले में 1 हो जाएगा। अब देखिए कितना मिलेगा, तो ये 5 इन सबको गुना करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, द्वितीय 6 चौका 24 24 छक 144 और 144 में 7 से गुना कर लीजिए तो कितना मिलेगा, 7 चौका 28 और 14 7 98 और 2 1008 मिल जाएगा। ठीक है ना, 1008 मिलेगा और प्लस में 1 करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या मिलेगा, तो यहाँ 5 गुना 1000 हम लोग को 9 मिलेगा और यहाँ भी देखिए 1009 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 5 भी यहाँ पे अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के गुना के रूप में हम इसे भी व्यक्त कर दिए और इस संख्या को भी व्यक्त कर दिए, तो कह देंगे कि अतः ये भाज्य संख्याएं। ठीक है ना, कहेंगे अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। बस ये इतना ही काम कर देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का अंतिम सवाल और अंतिम सवाल हम लोग को भाषा में दिया हुआ है। देखेंगे हम लोग इस चैप्टर का अंतिम सवाल और 7 नंबर सवाल हम लोग का कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी मान लीजिए कि कोई खेल का मैदान है और इसके चारों तरफ इस प्रकार से एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है ना, और कहता है कि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में कोई सोनिया है जिसको 18 मिनट लगता है। देखिए एक चक्कर का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सोनिया है। ठीक है ना, और ये क्या करती है कि एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर का मतलब है कि यहाँ से चलना शुरू करेगा और फिर यहीं पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो यह एक चक्कर कहलाएगा। तो कहता है कि कोई सोनिया है ना, कोई क्या है, तो यहाँ पे कहता है कोई सोनिया है जिसको कितना मिनट लगता है, तो 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, और फिर कहता है कि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में कोई रवि है ना, रवि कहीं से भी चलना शुरू किया हो, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया है और कोई मान लीजिए रवि है और इसको एक चक्कर पूरा करने में जो है ये 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है ना, कितने मिनट का समय लगता है, 12 मिनट का समय लगता है। अब कहता है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही स्थान से इसमें बोला जा रहा है। यानी मान लीजिए कि ये रवि भी यहीं से चलना शुरू कर रहा है, रवि भी कहाँ से चल रहा है, शुरू कर रहा है, तो एक ही स्थान से और इसको 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो कहता है कि ये एक ही जगह से चलना शुरू करता है और एक ही समय पर चलना शुरू करता है। तो कहता है कि बताइए एक ही दिशा में भी चलता है, यानी सेम दिशा में दोनों दौड़ रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि बताइए कितने समय बाद एक दूसरे से फिर मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम यहाँ पे 12 और 18 जो संख्या दिया है इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है ना, एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने समय बाद ये मिलेंगे। तो देखिए हमारे पास संख्या दिया है 12 और 18, तो 12 के बदले में 2 गुना 3 कर दीजिए, 18 के बदले में 2 गुना 3 कर दीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड से बना लो तो 2 के पावर 2 3 के पावर 1, यहाँ पे देख रहे हैं 2 के पावर 1 3 के पावर 2 और यहाँ पे निकाल देंगे सिर्फ एलसीएम 12 और 18 का। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में एलसीएम निकालने के लिए अधिघात वाले को गुना करते हैं, तो दोनों में शामिल 2 है तो अधिघात वाले 2 के पावर 2, दोनों में शामिल 3 है, अधिघात वाले 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 3 के पावर 2 माने 9, 9 चौका कितना हो जाएगा 36 मिनट। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है 36 मिनट बाद जो है एक दूसरे से मिलेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग को ये प्रश्नावली 1.2 जो है पूरा होता है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है।